सूर्य का तत्व वेदों का प्रकाट्य ब्रह्मा जी के द्वारा ही सूर्यदेव की स्तुति और सृष्टि रचना का आरंभ। कौशिकी जी बोले, द्विज श्रेष्ठ, आपने मनवंतर की स्थिति का भली भांति वर्णन किया है। मैंने क्रमशः ही विस्तार पूर्वक उसे सुना। अब राजाओं का ही संपूर्ण वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। मार्कंडे जी ने कहा कि वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बनाकर जिसकी प्रवृत्ति हुई है, जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का ही तथा उसमें ही प्रकट हुए राजाओं के चरित्र का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अरण्य, भागीरथ और अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया उत्पन्न हुए, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ही ज्ञाता थे। ऐसे वंश का वर्णन सुनकर ही मनुष्य समस्त पापों को छूट जाता है। पूर्व काल में ही प्रजापति ब्रह्मा ने ही नाना प्रकार के प्रजा को ही उत्पन्न करने की इच्छा लेकर ही दाहिने अंगूठे से दक्ष को ही उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी को प्रकट किया। और ने दक्ष के अदिति नाम की एक कन्या, सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। कौशिकी ने कहा, भगवान, मैं भगवान सूर्य के ही यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वे किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने ही कैसे उनकी आराधना की, उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसा प्रभाव था, ये सब बातें यथार्थ रूप से बतलाइए। मार्कंडेय जी बोले कि ब्राह्मण, पहले यह संपूर्ण लोक प्रभा और प्रकाश से रहित था, चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए था। इस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहद अंड प्रकट हुआ था। उसके भीतर सबके पितामह, जगत के स्वामी, लोक दृष्टा, कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान थे। उन्होंने ही उस अंड का ही भेदन किया। महामुनि, उस ब्रह्मा जी के मुख से ही ओम का यह महान शब्द प्रकट हुआ, जिससे कि पहले भू, फिर भुव, तदंतर स्व, ये तीन व्याहृतियां उत्पन्न हुई, जो भगवान सूर्य का ही स्वरूप है। ओम उस स्वरूप के सूर्यदेव का ही अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। इससे मह यह स्थूल रूप हुआ, और फिर उससे जन यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से ही सत्य प्रकट हुआ। इस प्रकार से ये सूर्य के साथ स्वरूप स्थित है, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। ब्राह्मण, मैंने ओम का ही यह रूप बताया है। यह सृष्टि के आदि का अंत अत्यंत सूक्ष्म और निराकार है। वही पर ब्रह्मा तथा वही ही ब्रह्मा का ही स्वरूप है। उक्त अंड का ही भेदन होने पर ही अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ही ऋचाएं प्रकट हुई। उनका वर्ण जपाकु सुमन के ही समान ही था। वे जब तेजोमय एक दूसरे से ही पृथक और रजोमय रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उनके दक्षिण मुख से ही यजुर्वेद के मंत्र आवाज रूप में से प्रकट हुए। जैसा सुवर्ण का रंग होता है, वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे के पृथक पृथक थे। फिर परमेश्वरी ब्रह्मा जी के पश्चिम मुख से ही सामवेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्ववेद, जिनका रंग भ्रमर तथा कंजल राशि के ही समान ही काला और उसमें अविचार और शांति कर्म के ही प्रयोग है, ब्रह्मा जी के ही उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्य गुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वह धीरे, घोर और सौम्य रूप है। ऋग्वेद में ही रजोगुण की, यजुर्वेद में ही सत्य गुण की और सामवेद में ही तमोगुण तथा अथर्ववेद में ही तमोगुण तथा सत्य गुण की प्रधानता है। ये चारों वेद ही अनुपम तेज से ही दीप्यमान होकर ही पहले से ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह प्रथम तेज, जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से ही प्रकट हुए ऋग्वेद में तेज को व्याप्त करके ही स्थिर हुआ। महामुनि, इसी प्रकार से उस
प्रणव स्वरूप तेज से यजुर्वेद और सामवेद मय से तेज को आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठ धाता स्वरूप परम तेज ओंकार में ही चारों वेदमय तेज एकत्व हो प्राप्त हुए। ब्रह्मन तदंतर ही वह पूंजीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रभाव के हिसाब मिलकर जब एकत्व को प्राप्त होता है तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण ही इसका नाम आदित्य होता है। महाभाग वह आदित्य ही इस विश्व का ही अविनाशी कारक है। प्रातः काल मध्याह्न काल तथा अपराह काल में ही आदित्य की अंगभूत वेद त्रयी है, जिसे क्रमशः ऋक यजु और साम कहते हैं। तप्ती साम कहते हैं, तप्ती है। पूर्वाह में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा अपराह में ही सामवेद तपता है। इसलिए ऋग्वेद युक्त शांति कर्म, पूर्वाह में है यजुर्वेद दोक्त पौष्टिक कर्म, मध्याह्न में ही तथा सामवेदोक्त अभिचारिक कर्म अपराह काल में ही निश्चित किया गया है। अभिचारिक कर्म ही मध्याह्न और अपराह में दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि कार्य अपराह काल में ही तथा सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा, ऋग्वेद में पालन काल में विष्णु, यजुर्वेद में तथा संहार काल में ही रुद्र सामवेदमय कहे गए हैं। अतएव सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार से भगवान सूर्य वेदात्मा वेद में स्थित वेद विधार विद्या स्वरूप तथा परम पुण्य कहलाते हैं। वे ही सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्यगुण आदि का ही आश्रय लेकर क्रमशः सृष्टि पालन और संहार के हेतु ही बनते हैं। इन कर्मों के अनुसार ही ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा ही सदा ही स्तवन करने योग्य हैं। वेद स्वरूप ही है, उनका कोई पृथक रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं। संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप है। विश्व की ही आधारभूता ज्योति वे ही है। उनके धर्म अथवा तत्व का ही ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य ब्रह्मा और परम से भी पर है। तदंतर भगवान सूर्य के तेज से ही नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। यह देखकर ही सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि पालन तथा संहार के कारणभूत ही भगवान सूर्य सब प्रकार से फैले हुए तेज से ही मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाए कि जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है। वह जल सूर्य के तेज को सुखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की सृष्टि हो नहीं सकती। ऐसा विचार कर ही लोक पितामह ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर ही भगवान सूर्य की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले कि यह सब कुछ जिसका स्वरूप है, वो जो सर्वमय है, संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप है तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, वह भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋग्वेद मय और यजुर्वेद के अधिष्ठान है, सामवेद की योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता है। वे स्थूल रूप में ही तीन वेदमय हैं। वह सूक्ष्म रूप में ही प्रणव की अर्धमात्रा है और जो गुणों से ही परे और पर ब्रह्मा स्वरूप है। उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। भगवान आप सबके ही कारण ही परम ज्ञेय आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीत स्वरूप, देवता रूप में स्थूल तथा पर से भी परे है, सब के आदि और एवं प्रभा का ही विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका जो आधा शक्ति है, उसी से ही प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता और प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। इस प्रकार पालन और संहार भी मैं ही उस आधार शक्ति के प्रेरणा से करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान आप ही अग्नि स्वरूप हैं और जब
आप जब जल सोख देते हैं तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश स्वरूप हैं तथा आप ही इस पंच भौतिकी जगत का ही पूर्ण रूप से ही पालन करते हैं। सूर्यदेव सूर्यदेव परमात्मा तत्व के ही ज्ञाता विद्वान पुरुष ही सर्व यज्ञमय विष्णु स्वरूप आपका ही योगों द्वारा ही यजन करते हैं तथा अपनी मुक्ति के लिए इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय यदि आप सर्वेश्वर परमात्मा का भी ध्यान करते हैं तो देव स्वरूप आपको नमस्कार है। यज्ञ रूप से आपको प्रणाम है। योगियों के मध्य पर ब्रह्मा स्वरूप ही आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं सृष्टि करने के लिए ही उद्धत हूँ और आपका यह तेज पुंज सृष्टि का विनाशक हो रहा है, अतः अपने इस तेज को समेट लीजिए। मार्कंडे जी कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के इस प्रकार से स्तुति करने पर ही भगवान सूर्य ने अपने ही महान तेज को ही समेट कर स्वल्प तेज को ही धारण किया। तब ब्रह्मा जी ने ही पूर्व कल्पांतकरों के ही अनुसार ही जगत की सृष्टि आरंभ की। महामुनि ब्रह्मा जी ने पहले की ही भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों तथा पशु पक्षी, वृक्ष, लताओं तथा नरक आदियों का ही सृष्टि की।